गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? मस्त हो गए, बिंदास हो गए? देखिए बेटा, अगर देखा जाए तो जनवरी का समय धीरे धीरे से निकल गया है और अब आपका फरवरी का महीना आने वाला है और आप लोगों का बच्चे 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, जिनके लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए बेटा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको फर्स्ट पेपर के सारे प्रतीक बता दिए थे। प्रतीक बताया बच्चे, वीमा बताया और बच्चे मात्रक बताया था। आज हम बात करेंगे बच्चे सेकंड पेपर के लिए। किसके लिए बात करेंगे बेटा? सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर के लिए बच्चे जैसे पहले यूनिट लाइट है, फिर वेव है, फिर न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक है बच्चे। तो अगर हम बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे लाइट। लाइट का मतलब बच्चे प्रकाश। प्रकाश के सारे प्रतीकों का विधिवत अध्ययन करेंगे और इसके बाद बच्चे हम तरंग के विभिन्न प्रतीकों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तरंग के बाद बच्चे हम लोग नाभिक का करेंगे। नाभिक के बाद बच्चे हम लोग जो है अंकीय यानी इलेक्ट्रॉनिक का करेंगे बच्चे। तो आज हम सेकंड पेपर के कुछ प्रतीक विषय में बात करेंगे बच्चे, और इन प्रतीकों का जो महत्व है आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा है। इस क्लास में धीरे धीरे से प्रतीक को खत्म करने के बाद हम इंपॉर्टेंट फार्मूले यानी कि भौतिकी के महत्वपूर्ण सूत्र के विषय में बात करेंगे बच्चे, और इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि भौतिक विज्ञान के महत्व प्रश्न, जो कि आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्प करेंगे बच्चे, और इनमें से बारी बारी से सॉल्यूशन भी उनका आएगा बच्चे। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आपका जो होगा बच्चे, वो आपका मॉडल पेपर के लिए होगा, और नेक्स्ट अगर लड़ाई हो जाएगी तो न्यूमेरिकल के लिए बच्चे आएगी। तो आप लोग तैयार रहिए केजीएन एकेडमी के साथ। तो चलते हैं बच्चे, हम लोग आगे पढ़ते हैं आपके अन्य प्रतीक के विषय में। तो बेटा देखिए, हम लोग बात करेंगे स्मॉल आई। स्मॉल आई को बोलते हैं बच्चे हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? आपतन कोण। अब आपतन कोण बोलते हैं बच्चे, अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें ना बेटा, तो अंग्रेजी होती इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल होती है। अब कोण का मात्रक तो नॉर्मली मैंने क्या बताया था, रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है बच्चे? रेडियन। और विमा होती नहीं है बेटा। अगर मैं आर की बात करूंगा बच्चे, तो आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर मैं मात्रक की बात करूंगा बेटा, तो मात्रक एज एबव हो जाएगा बच्चे। और इसका भी बच्चे अगर बात करेंगे तो विमा होती नहीं है। विमा बेटे होती नहीं है। अब बच्चे आगे बात करेंगे। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। क्योंकि परावर्तन को बच्चा हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसके प्रतीक को हम लिख देते हैं बच्चे स्मॉल आर से। अगर हम बात करें इस स्मॉल आर की, तो भाई दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, मगर दोनों का एक्चुअली मतलब अलग होता है। इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? अपवर्तन कोण बोलते हैं बच्चे। अपवर्तन कोण बोलते हैं बेटा। और इसका भी मात्रक क्या होगा? कोण है बच्चे, तो मात्रक वही अपना रेडियन होगा बच्चे। और बीमा की बात करेंगे तो बीमा नहीं होगी बच्चे। अब आते हैं बेटा हम लोग कैपिटल आर में आते हैं। तो कैपिटल आर को बोलते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या। अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब त्रिज्या है ना बेटा, वो वक्रता हो या कैसी भी त्रिज्या, एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का मात्रक बच्चे क्या होता है? मीटर। क्या होता है बेटा? मीटर होता है। तो मीटर का भी मान सबको पता है क्या होता है? एल होता है बेटा। मैं पीछे क्लास में कई बार मीटर की बीमा लिख चुका हूं कि एल होता है बेटा। सी को बोलते हैं बच्चे वक्रता के। क्या होता है बच्चा? वक्रता के होता है। अंग्रेजी बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रिप्रेजेंटाइजेशन है जो कि मिरर में होता है। जिस कांच के खोखले गोले को काटकर जो है दर्पण बनाया जाता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बच्चे इसकी बात करेंगे, जिससे बोलते हैं मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अगर बेटे इसकी बात करेंगे तो इसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चे? दर्पण का ध्रुव। अगली क्लास में हम दर्पण क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण संबंधित परिभाषाएं क्या है, सबका अध्ययन करेंगे। बट यहां पर बेटे हमारी बात चल रही है दर्पण का ध्रुव है। स्मॉल को बोलते हैं बच्चे फोकस दूरी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ठीक है। अब दूरी कैसी भी हो बच्चा, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर।
और जब मात्रक मीटर होता है मेरे दोस्त तो विमा हो जाएगी एल हो जाएगी बेटा। वी क्या है बच्चे, वी को वेग नहीं पढ़ेंगे, यहां वेग नहीं पढ़ेंगे, ये प्रकाश है बच्चे, तो वी को बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब दूरी कैसी भी हो बच्चे, मात्रक क्या होगा मीटर और विमा क्या होगी एल। यू क्या है बच्चे, वस्तु की दूरी। अच्छा कैसे वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि वी, दर्पण के ध्रुव से यानी वस्तु की दूरी यानी यू, ध्रुव से सारी दूरियां नापते हैं तो यू हो जाएगा वस्तु की दूरी। मात्रक की बात करेंगे बच्चे तो मीटर हो जाएगा। बेटे ओ क्या है बच्चे, ओ बोलते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट का लेंथ यानी कि बच्चे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई है बेटा। अब लंबाई हो दूरी हो मात्रक तो मीटर ही होगा बेटा, विमा एल होगी। आई क्या है बेटा, लेंथ ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई होती है बेटे। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक बच्चे मीटर होता है। अब बच्चे अगर बात करेंगे स्मॉल एम को बोलते रेखीय आवर्धन, किसका, दर्पण का बोलो या लेंस का बोलो, रेखीय आवर्धन। अभी हम बारी बारी से जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तो इन सब की परिभाषाएं हम आपको अच्छे से बेहतर तरीके से बेटे समझाएंगे। तो जब तक के लिए हम समझते हैं प्रतीक, रेखीय आवर्धन बोलते हैं बच्चे। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो भाई लंबाई से लंबाई कैंसिल, इसका ना कोई मात्रक होगा और ना कोई बच्चे बीमा होगी। अंग्रेजी में लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की बात करेंगे बच्चे तो अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है, दो तरीके से निकाल सकते हैं स्नेल के नियम से कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल C1 और माध्यम में प्रकाश की चाल C2 के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। चाल चाल का मात्रक बच्चे कैंसिल, तो ना कोई मात्रक और ना कोई बच्चे विमा। आगे चलेंगे बच्चे एनजी, भाई एन देखो ध्यान से, एन 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 एन, जी का मतलब होता है ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चे, कांच का अपवर्तनांक। अब भाई इसका मात्रक तो नहीं होता मगर इसका मान याद कर लो, इसका मान ऑलवेज फिक्स है, कितना होता है 3/2। मात्रक नहीं होता है, विमा नहीं होता है बच्चे। Na क्या है, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। अब बच्चे इसका भी फिक्स होता है, 1 होता है। मात्रक बच्चा नहीं होता है, विमा बच्चा नहीं होता है, क्योंकि संख्या, संख्या का कोई मात्रा कोई बीमा नहीं होता है। अब बात करेंगे NW, तो NW है बच्चे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। अब बच्चे ये भी फिक्स होता है, इन वाटर होता है 4/3 और बीमा मात्रक ना मात्रक और ना बीमा। आगे बात करेंगे बच्चे एनडी की, तो एन माने अपवर्तनांक होता है और डी माने बच्चे डायमंड होता है, यानी हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बेटा, हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा बच्चे, हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग हीरे का अपवर्तनांक बच्चे। और ये भी मेरे दोस्त फिक्स होता है, तो एनडी बराबर होता है 2.5। मात्रक की बात करेंगे तो कोई मात्रक नहीं, बीमा की बात करेंगे तो कोई बीमा नहीं। एनियल क्या है बच्चे, एल माने लिक्विड होता है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चे, द्रव का अपवर्तनांक। अब इसके अपवर्तनांक की बात करेंगे बच्चे तो द्रव कई प्रकार का होता है, एल्कोहल हो गया, तारपीन हो गया, तेल हो गया, जल हो गया, अलग अलग द्रव अलग अलग अपवर्तनांक होगा। मात्रक की बात करेंगे तो कोई मात्रक नहीं, बीमा की बात करेंगे तो बेटा कोई बीमा नहीं।
एच को बोलते हैं बच्चे किसी भी पेंसिल या किसी वस्तु को अगर हम द्रव में डुबो देते हैं तो वस्तु कुछ हमें उठी हुई दिखाई देती है, उठी हुई, तो इसकी जो वास्तविक गहराई है उसे एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एच। एच को बोलते हैं वास्तविक गहराई, यानी कि रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। अभी गहराई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो या चौड़ाई हो, है तो बच्चे ये क्या है? ये आपके एक प्रकार से दूरी। तो दूरी का मात्रक बच्चे क्या होता है? मीटर। और विमा की बात करेंगे मेरे दोस्त तो एल होगी। एच को बोलते हैं बच्चे आभासी गहराई। आभासी का मतलब वो कितना हमें उठी हुई दिखाई दे रही। मान लो 5 सेंटीमीटर है और पानी में डाल देंगे ज्यादा दिखेगी, तो ज्यादा दिखेगी तो आभासी होगी, तो उसे बोलेंगे आभासी गहराई। आभासी गहराई बोलेंगे बच्चे। अब गहराई हो तो भाई मात्रा क्या होगा? मीटर। अब मीटर का विमा बच्चे एल होता है। अब यहां मैंने लिखा है साइन सी और या फिर सी। भाई सी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बोलते हैं बेटा। तो क्रांतिक कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो हो जाएगा साइन सी यानी क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ठीक है बेटा। अब कोण का मात्रक तो मेरे लाल रेडियन होता है। विमा बच्चे कुछ नहीं होती है, चाहो तो m0, l0, t0 या फिर डायरेक्ट क्रॉस लगा दो बच्चे। लेमडा आ गया बच्चे, लेमडा। लेमडा को अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ और हिंदी में बोलते हैं तरंग धैर्य। क्या बोलते हैं बेटा? तरंग धैर्य बोलते हैं, तरंग धैर्य। अब बच्चे मात्रा क्या करेंगे? एक प्रकार की लंबाई है तो मीटर हो जाएगा और विमा एल। ए फिर देखो भैया आ गया लेमडा, ये भी लेमडा बच्चे, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा। ए माने एयर, एयर माने वायु। जी माने ग्लास, ग्लास माने कांच। और डब्ल्यू माने वाटर, वाटर माने जल। एल माने लिक्विड, लिक्विड माने द्रव। तो मतलब समझदार हो, ये किसकी है? वायु की तरंग है या वायु में तरंग है, वायु में तरंग धैर्य। मात्रक की बात करेंगे फिर वही मीटर, विमा की बात करेंगे फिर वही एल। ये क्या है? कांच में तरंग धैर्य। मात्रक की बात करेंगे तो मीटर, विमा की बात करेंगे तो एल। ये क्या है? जल में तरंग धैर्य। मात्रक की बात करेंगे तो बच्चा मीटर, विमा की बात करेंगे भाई मीटर कितना भी हो विमा तो एल ही होगा। अब बच्चे आ जाते हैं लेमडा एल। तो लेमडा को बोलते हैं बच्चे एल माने लिक्विड यानी द्रव में तरंग धैर्य, द्रव में तरंग धैर्य। मात्रक के बाद बोलेंगे तो मीटर और विमा के बाद बोलेंगे तो एल। सी को बोलते हैं बच्चा प्रकाश की चाल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब ये भी क्या? अलग अलग माध्यम में अलग अलग। अब चाल है तो मात्रक बच्चा मीटर प्रति सेकेंड होगा। विमा की बात करेंगे तो एल और नीचे टी प्लस, ऊपर आएगा बच्चे माइनस, यानी एल टी इनवर्स। सीए क्या है? वायु में प्रकाश की चाल है बच्चे। ए माने फिर वही देखो चाल 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 और चाल। एल माने लिक्विड, डब्ल्यू माने वाटर, जे माने ग्लास, ए माने एयर। तो वायु में प्रकाश की चाल। फिर बच्चे मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। विमा की बात करेंगे बच्चा तो विमा एल टी इनवर्स आ जाएगी। इधर करेंगे तो बच्चे कांच में, कांच में प्रकाश की चाल। मात्रक की बात करेंगे तो बच्चे मीटर पर सेकेंड। अब विमा की बात करेंगे मेरे लाल तो फिर वही एल टी इनवर्स। और ये क्या है बच्चे? जल में प्रकाश की चाल। मात्रक की बात करेंगे बेटा तो मीटर प्रति सेकेंड और विमा की बात करेंगे तो एल टी माइनस वन बच्चे। ये क्या है? द्रव में प्रकाश की चाल। फिर मात्रक की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड और विमा एल टी इनवर्स हो जाएगा बच्चे, एल टी इनवर्स हो जाएगा बच्चा। अब आगे चलेंगे न्यू। देखो न्यू लिखो, एफ लिखो या फिर एन लिखो। भाई हमने यहाँ पे न्यू के लिया,
क्योंकि एफ माने मैंने आपको फोकस दूरी बता के रखा है, एन माने अपवर्तनांक बता के रखा है, इसलिए हम यहाँ पे न्यू ले लेते हैं और न्यू को बोलते हैं बच्चे आवृत्ति। क्या बोलते हैं बेटा? आवृत्ति बोलते हैं बच्चा। आवृत्ति का मात्रक बच्चे क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड क्या होता है बच्चे? प्रति सेकंड, या फिर इसे हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। हर्ट्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक हर्ट्ज ने खोदा था। इसको किसने खोजा था? वैज्ञानिक हर्ट्ज ने खोदा था। अब इसका बीमा प्रति सेकंड, नीचे टी है तो ऊपर आएगा तो 3 वर्ष, तो बीमा क्या हो जाती है बेटा? 3 वर्ष हो जाती है। हफ्ते को पी आ गया, यहां भी पी, यहां भी पी, बट यहां पर पी माने पोल यानी दर्पण का ध्रुव, बट यहां पर पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता होती है बेटा। तो ये हो जाएगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। मात्रक की बात करेंगे तो प्रति मीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर क्या बच्चे? डायोप्टर बोलते हैं लाल, डायोप्टर। और बच्चे अगर बीमा भाई प्रति मीटर नीचे एल तो ऊपर एल इनवर्स हो जाएगा बेटा, एल इनवर्स। कोण ए, कोण ए आ गया बेटे, कोण ए, कोण ए को बोलते हैं मेरे लाल प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण बोलते हैं बेटा, प्रिज्म कोण। और क्या बोलते हैं बच्चे? या अपवर्तक कोण बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। अब देखो बेटा, अपवर्तक और मेरे लाल अपवर्तन में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अपवर्तक कोण और कोण का मात्रक मेरे लाल वही क्या होगा? रेडियन होगा बच्चे। और बीमा की बात करेंगे तो बीमा नहीं होगी बच्चे। डेल्टा एम क्या है बच्चे? डेल्टा जो एम है वो है अधिकतम विचलन कोण। एम माने मैक्सिमम और डेल्टा माने विचलन कोण, यानी अधिकतम विचलन कोण है बच्चे, अधिकतम विचलन कोण। अब कोण मेरे लाल कैसा भी हो, विचलन कोण, तो कोण का मात्रक तो मेरे लाल रेडियन ही होगा। क्या होगा? रेडियन होगा। और बीमा की बात करें तो बच्चे बीमा नहीं होगी। तो बच्चे इस तरीके से आपने 36 न्यूमेरिकल को तुमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। और कभी माइंड में ये मत लाइए कि मुझे फिजिक्स नहीं आएगी, ठीक है बच्चे, क्योंकि किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, और इम्तिहान भी मेरे दोस्त उनके जबरदस्त होते हैं। तो बच्चे टेंशन लेना नहीं और केवल कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते रहो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको समझ में ना आए। इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। इसके बाद हम आगे के प्रतीक देखते हैं। चलिए बेटे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके अभी प्रतीक बाकी है बेटा। अब हम करते हैं आगे कंटिन्यू मेरे दोस्त। अब आते हैं थीटा। बच्चे हम लोग आ गए हैं थीटा। थीटा को बोलते हैं बच्चे कोणीय प्रक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण बोलते हैं बेटा। अच्छा, कोणीय प्रक्षेपण भी बोल सकते हैं और कोणीय विक्षेपण भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। कोणीय प्रक्षेपण भी बोल सकते हैं और कोणीय विक्षेपण। अब कोणीय है ना बच्चे, कोणीय है ना, तो मात्रक तो मेरे दोस्त रेडियन आएगा, और रेडियन का कोई बीमा होता नहीं है। अब बच्चे आगे चलेंगे। ओमेगा को बोलते हैं परिक्षेपण, परिक्षेपण या बच्चे विक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण या विक्षेपण क्षमता बोलते हैं बेटा। मात्रक इसका होता नहीं, और जब मात्रक नहीं बच्चा तो बीमा नहीं है। बीटा। अब आ गए हम प्रकाशिक यंत्र में। कहा आ गए हैं बेटे? प्रकाशिक यंत्र में। बीटा को बोलते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, बनाया गया दर्शन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, और बीमा मेरे दोस्त कितनी होगी आपकी? कुछ नहीं। तो लिखना चाहो तो रेडियन लिख लो यहाँ पर बच्चे, मात्रक रेडियन और बीमा होती नहीं है बेटा। अब बच्चे आएंगे एल्फा। तो सब कुछ बच्चे कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा,
वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, बनाया गया दर्शन कोण। फिर बेटा मात्रक की बात करेंगे तो रेडियन और बीमा होती नहीं है बच्चे। आगे बेटा हम कंटिन्यू देखेंगे बच्चे। तो भाई एम को बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। अब बच्चे प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता बेटा, केवल हाँ मात्रक में अगर मात्रक हम लिख देंगे यानी कि आंसर आए तो इतना, जैसे मान लो सपोज 10 आया तो 10 मात्रक, क्या लिख देंगे 10 मात्रक। तो मात्रक में हम इस यक्ष के साइन को बना सकते हैं, बाकी कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होता है बेटा। डी को बोलते हैं बच्चे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डिस्टिंक्ट विजन, अंग्रेजी में डिस्टिंक्ट विजन। इसे बोलते हैं बच्चे प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं बच्चे। अब बच्चे हम आगे चलेंगे, इसे बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलेंगे। अब दूरी है बच्चा तो मात्रक मीटर, और मात्रक मीटर है बेटा तो बीमा एल। ठीक है बेटा। एफ ओ, देखो ओ का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्रकाशिक यंत्र में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बच्चे। तो उसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है बच्चे अभिदर्शक और एक होता है अभिनेत्रिका। जो आंख के पास होता है उसे अभिनेत्रिका बोलते हैं, और जो वस्तु के पास होता है बच्चे उसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। तो अभिदर्शक को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां ओ लग जाए वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, और जहां ई लग जाए उस सब आई पीस, आई पीस का मतलब अभिनेत्रिका लेंस, आई पीस के लिए है। तो यहाँ पर ओ और ई का मतलब ये होता है। एफ का मतलब फोकस दूरी, तो यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बच्चे। अब फोकस दूरी है तो मात्रक बच्चा मीटर और बीमा एल। एफ ही क्या है बच्चे, एफ ही बच्चे अभिनेत्रिका, अभी बताया ई माने अभिनेत्रिका या अभिनेत्र भी बोल सकते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। मात्रक की बात करेंगे मेरे लाल तो मात्रक मीटर, भाई फोकस दूरी है, दूरी कैसी भी हो मात्रक मीटर होगा बच्चे, बीमा एल होगी। वीओ क्या है बच्चे, बी माने प्रतिबिंब की दूरी, ओ का मतलब अभिदर्शक यानी अभिदर्शक के प्रतिबिंब की दूरी। अभिदर्शक के प्रतिबिंब की दूरी, मात्रक दूरी है तो बच्चे मीटर, बीमा की बात करेंगे तो एल। यूओ क्या है, अभिदर्शक के वस्तु की दूरी, अभिदर्शक के बोले अभिदर्शक से बोलो, से कर लो कोई दिक्कत नहीं, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चे, मात्रक की बात करेंगे तो मीटर, तो बीमा की बात करेंगे बच्चा तो एल हो जाएगा। वीई, अब भैया ई आ गया, आईपीस लेंस हो गया, आईपीस का मतलब अभिनेत्र, यानी अभिनेत्र से प्रतिबिंब की दूरी या अभिनेत्र के प्रतिबिंब की दूरी, अभिनेत्र के प्रतिबिंब की दूरी। तो मात्रक देखिए बेटा, इनका आपके नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, मगर वास्तव में प्रतीक का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उन वीडियो को आप पूरा देखिए और सेकंड से प्रयास करिए, और इनमें से 10-20 प्रतीक लिख लीजिए, और उनका उन्हें क्या प्रतीक उन्हें कहते क्या है। जैसे हम बात करें एम, तो एम को कहते हैं प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, मात्रक क्या होता, बीमा क्या होता, ओरली लिख कर प्रैक्टिस करिए, और यकीन मानिए दोस्त कि आपको एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है।
यूई, यूई को बोलेंगे अभिनेत्र की वस्तु की दूरी, अभिनेत्र की वस्तु की दूरी बोलेंगे बच्चे। अब दूरी बोलेंगे तो दूरी का मात्रक मीटर होगा और वीमा फिर से एल हो जाएगी। एल इन्फिनिटी, एल माने लेंथ, जब अनंत के लिए, यानी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, अनंत को एक वर्ड और बोलते हैं श्रांत नेत्र के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की लंबाई होती है बच्चे। एलईडी क्या होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की लंबाई होती है, लंबाई। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे बेटा। तो बच्चे एमओ क्या है बच्चे? एमओ, एमओ को बोलते हैं बच्चे जो है अभिदृश्यक का रेखीय आवर्धन, अभिदृश्यक का रेखी। अब देखो इसका मैंने लंबाई का मात्रक नहीं लिखा है बच्चे, तो मात्रक मीटर होगा या फिर बहुत सारे मात्रक होते हैं। एमकेएस में मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है और एफपीएस में फुट होता है। तो बच्चे एक्चुअली हम मात्रक मीटर लेके चल रहे हैं, आवश्यकता अनुसार आप मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मात्रक की बहुत जल्द एक क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ बच्चे, जिससे आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बहुत आराम से बदल ले जाएंगे। तो बच्चे ये क्या है? अभिदृश्यक का रेखी आवर्धन। ये क्या है बच्चे? अभिनेत्रिका का रेखी आवर्धन, अभिनेत्रिका बोल दो या फिर क्या बोल दो, अभिनेत्र का रेखी आवर्धन। राइटिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्वालिटी को कैमरे में बढ़ा लीजिए और आपको स्पष्ट दिखेगा बेटा। एनडी क्या है बच्चे? एनडी की बात करते हैं। अब ये एनडी सफिक्स में नहीं है, ये गुणे में है बच्चे। याद करो प्रकाशिक पथ मैंने पढ़ाया होगा या आपने प्रकाशिक पथ पढ़ा होगा बच्चे। प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ, मैंने कहा था यदि कोई तरंग किसी ऐसे माध्यम में डी मीटर दूरी तय करती है जिसका अपर्तनांक n हो, तो अपर्तनांक n और d दूरी के गुणनफल को प्रकाशिक पथ कहते हैं। अब प्रकाशिक पथ है ना बच्चे, तो इससे क्या मात्रक होगा? मीटर। क्या होगा बच्चे? मात्रक मीटर होगा और विमा l होगी। फाई क्या है बच्चे? कलांतर है, अंग्रेजी में फेज डिफरेंस बोलते हैं। और कलांतर का मतलब एक प्रकार से कोण बच्चे, जिसका मात्रक भी क्या होगा? रेडियन। क्या होगा बच्चे? रेडियन। बीमा की बात करेंगे तो बच्चे कोई बीमा नहीं। कलांतर, कलाओं में अंतर। अब आते हैं डेल्टा यक्स। तो डेल्टा यक्स को बच्चे बोलते हैं पथांतर, पथों में अंतर, जिसे हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। पाथ डिफरेंस, पथांतर। अब पथांतर है ना, पथों में अंतर है तो अंतर मीटर में ही होगा, तो बीमा कहीं ना कहीं एल आएगी। ए को बोलते हैं आयाम, अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पलीट्यूड बच्चे। आयाम का भी मात्रक मेरे लाल मीटर होता है और मीटर का बीमा एल होता है। आई को बोलते हैं तीव्रता बच्चे। क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं बच्चे। अब तीव्रता बोलते हैं तो नॉर्मली हम लोग मात्रा क्या पढ़ते हैं कि तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। और वहां से अगर मैं मात्रा की बात करूंगा तो मात्रक मेरे लाल मीटर स्क्वायर आएगा। तीव्रता का मात्रक अपने याद करिए, यानी कि मीटर स्क्वायर आएगा तो बीमा एल स्क्वायर आएगी। एम क्या है बच्चे? एम है फ्रिंजों की संख्या, फ्रिंजों की संख्या।
हम लोग पहुंच गए हैं व्यतिकरण में। कहाँ पहुंच गए हैं बच्चे? व्यतिकरण में, यानी फ्रिंजों की संख्या। अब फ्रिंजें दीप्त हो सकती हैं, अदीप्त हो सकती हैं। अब संख्या है ना बच्चे, तो संख्या का कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होगी। अब बेटे अगर हम बात करेंगे डी, डी की बात करेंगे बेटा, तो डी क्या है बच्चे? यानी स्लिट से पर्दे की दूरी। स्लिट से, स्लिट बोलो, रेखा छिद्र बोलो, झिर्री बोलो, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी। बीच की दूरी बच्चे। अब दूरी है तो मात्रा क्या होगा? मीटर, और बीमा क्या होगी? एल। स्मॉल डी को बच्चे क्या बोलेंगे? स्मॉल डी को बोलेंगे बच्चे स्लिट अंतराल। स्लिट अंतराल बोलेंगे बच्चे, स्लिट अंतराल या झिर्री के बीच की दूरी। स्लिट अंतराल, स्लिट अंतराल का मात्रा क्या होगा? मीटर। मीटर होगा बच्चे, मीटर होगा बच्चे, मीटर होगा। और ये बच्चे क्या होगा? बीमा एल हो जाएगी बेटा। एक्स क्या है? रैखिक स्थित। किसकी रैखिक स्थित? फ्रिंज की रैखिक स्थित। अगर 2x कर देंगे तो रैखिक चौड़ाई हो जाएगी बच्चे। रैखिक स्थित तो मात्रक फिर क्या आएगा? मीटर। बीमा क्या आएगी बच्चे? बीटा, या फिर डब्ल्यू की बात करेंगे बेटा, तो बीटा हो चाहे डब्ल्यू, इसे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? फ्रिंज की चौड़ाई, ब्रेथ या वाइड, ब्रेथ या वाइड ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज की, फ्रिंज सॉरी, फ्रिंज, फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं बेटा। चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, तो मात्रक होगा मीटर और बीमा होगा एल। अब आते हैं थीटा। थीटा को बोलते हैं कोणीय स्थिति। किसकी कोणीय स्थिति? फ्रिंज की। किसकी बच्चे? फ्रिंज की कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति का मतलब कोणीय विस्थापन। तो एक प्रकार से मात्रक होगा रेडियन, मात्रक होगा रेडियन, और बीमा इसका कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब ये भी लिख सकते हो भाई, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। 2 थीटा है कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई बच्चे। तो कोणीय चौड़ाई का हो चाहे स्थिति हो मात्रक, तो बच्चा रेडियन होगा। और बीमा की बात करेंगे तो m0, l0 और बच्चे t0। आई मैक्स, आई का मतलब तीव्रता, भी पढ़ा चुका हूं। मैक्स का मतलब अधिकता, यानी कि अधिकतम, यानी अधिकतम तरंग की तीव्रता, यानी तरंग की अधिकतम तीव्रता, तरंग की अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता होती है बेटा। और आई मिनिमा को बोलते हैं तरंग, मिनिमम माने कम से कम, तरंग की न्यूनतम तीव्रता। न्यूनतम या निम्नतम बोल सकते हैं, निम्नतम बोल सकते हैं बेटा। ई को बोलते हैं बच्चे झिर्री की चौड़ाई। भाई हम लोग विवर्तन में पहुंच गए हैं, यहां से हम लोग विवर्तन में पहुंच गए हैं। तो विवर्तन जो ई है वही वहां पर डी था, स्लिट अंतराल या झिर्री की चौड़ाई। कहीं कहीं पर इसे स्मॉल ए से भी बच्चे लिख देते हैं। तो झिर्री की चौड़ाई, झिर्री की चौड़ाई। अब चौड़ाई है बच्चे, ध्यान देखो चौड़ाई, तो चौड़ाई का मात्रक बच्चे क्या होता है? मीटर होता है। बीमा की बात करेंगे तो एल होती है बेटा। जेडीएफ क्या है? फ्रेनल दूरी, फ्रेनल दूरी बच्चे, फ्रेनल दूरी। अब दूरी बच्चे फ्रेनल, फ्रेनल बच्चे आपसे पूछता है न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल में आएंगे तो फ्रेनल दूरी का न्यूमेरिकल बच्चे हम आपको अवश्य कराएंगे 110%। फार्मूला जेड एफ इज इक्वल टू ई स्क्वायर बटे एफ होता है। अभी आगे चलेंगे तो अभी पढ़ाएंगे बच्चे इसको। फ्रेनल दूरी, फ्रेनल दूरी का मात्रक होता है मीटर, और बीमा हो जाएगा एल। आईपी को बोलते हैं, आई माने बच्चे इंसिडेंस, पी माने पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन एंगल, यानी ध्रुवण कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? ध्रुवण कोण। अब हम लोग ध्रुवण में पहुंच गए हैं। ध्रुवण कोण, कोण कैसा भी हो मात्रक तो मैं बता चुका हूं, रेडियन होगा, रेडियन होगा। आई को बोलते हैं बच्चे, आई, आई को बोलते हैं मेरे दोस्त, आई को बोलते हैं आपतित प्रकाश की तीव्रता। सॉरी, आपतित नहीं बोलते, निर्गत बोलते हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। हमने मैलस का नियम पढ़ा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा बच्चे। तो वही आई है निर्गत प्रकाश की तीव्रता। आई नॉट को बोलते हैं बच्चे आपतित प्रकाश की तीव्रता।
आर नॉट को बोलते हैं अल्फा कण के। अब हम लोग नाभिक में पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए बच्चे? यानी हम लोग ने विवर्तन खत्म कर लिया, हम लोगों ने ध्रुवण खत्म कर लिया। अब हम लोग आ गए हैं बच्चे कहां? अब हम लोग आ गए हैं नाभिक में बच्चे, यानी परमाणु संरचना में पहुंचने वाले हैं। तो आर नॉट को बच्चे बोलेंगे, आर नॉट को बोलते हैं बेटा अल्फा कण के, अल्फा कण के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, पहुंचने की दूरी बच्चे। तो इस तरीके से हमने 72 तक के प्रतीक पढ़ लिए। अभी हमारे 2-3 चैप्टर के प्रतीक बच्चे और हैं। तो देखिए बच्चे, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर है विदाउट स्टेज, आपको तैयारी करनी है। किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है मेरे दोस्त कि जिंदगी में कभी उदास नहीं होते और जिंदगी में कभी हताश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते और जिंदगी में कभी हताश नहीं होते, और हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो बच्चे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के प्रतीक आपको पढ़ाते हैं। चलिए बेटे, आगे के हम और प्रतीकों का अध्ययन करते हैं बेहतर तरीके से। तो बेटे, अगर हम बात करेंगे अब आगे के क्वेश्चंस की, तो बेटे अब हम लोग पहुंचे थे कि अल्फा को बोलते हैं नाभिक के निकटतम पहुंचने की अल्फा कण की दूरी बच्चे। अब के को बोलते हैं बच्चे गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चे? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और मैं बता चुका हूं ऊर्जा का मात्रक बच्चे क्या होता है? जूल। क्या होता है बच्चे? जूल। विमा होती है ml² T⁻²। जेड को बोलते हैं बच्चे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या है? जैसे 7n14 की बात करें तो 7 परमाणु क्रमांक, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में, नाभिक के परमाणु क्रमांक को बताती है बेटा। तो परमाणु क्रमांक एक संख्या है, कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं बेटा। ई को बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश का मात्रक सबको पता है, कूलाम होता है। और विमा की बात करेंगे बच्चे तो विमा होती है एक। हाँ, ये एक नया वर्ड आ गया, न्यू बच्चे, अभी हमने पढ़ा था। तो न्यू नॉट को बोलते हैं देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति बोलते हैं। हम लोग प्रकाश के विद्युत प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं बच्चे। तो देहली आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड या हर्ट्ज, प्रति सेकंड या हर्ट्ज। विमा होती है टी इनवर्स। न्यू को बोलते हैं बच्चे आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड या हर्ट्ज, टी इनवर्स। लैम्डा नॉट को बोलते हैं बच्चे देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। अब मात्रक की बात करेंगे तो तरंगदैर्घ्य कैसी भी, उसका मात्रक क्या होता है बच्चे? मीटर। एंगस्ट्रॉम होता है, मगर हम इसको मीटर भी मात्रक लेकर चल सकते हैं यम की पद्धति में। तो एल। ईके को बोलते हैं बच्चे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। भाई गतिज ऊर्जा है तो मात्रा क्या होगा? जूल। और विमा क्या होगी? ml²T-2। वी नॉट को बोलते हैं संस्तब्ध, संस्तब्ध, कठिन वर्ड है बच्चे, अंग्रेजी में कट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। संस्तब्ध या निरोधी विभव, या निरोधी विभव बोलते हैं बच्चे इसको। अब विभव है तो मात्रा क्या होगा? वोल्ट, वोल्ट। विमा मैंने निकलवाई, V बराबर W/Q। लिखना चाहो तो लिख सकते हो ml²T-3A-1। W को बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्यफलन। किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक होता है जूल। विमा की बात करेंगे तो ml²
टी की पावर -2। एच को बोलते हैं बच्चा प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक बोलते हैं बच्चे, नियतांक। इसका मान होता है 6.6 10 की पावर -34। ठीक है, जूल मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। तो विमा हो जाएगी ml² टी की पावर -1। पी को बोलते हैं बच्चे संवेग, क्या बोलते हैं बच्चे, संवेग, मोमेंटम। पी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी को, पी माने ध्रुव, पी माने पावर, पी माने बच्चे आपका हो जाता है यहाँ क्या, संवेग। तो संवेग, संवेग को अंग्रेजी मोमेंटम बोलते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चे क्या हो जाएगा, अगर बीमा की बात करेंगे तो हो जाएगा MLT इनवर्स, MLT इनवर्स बच्चे। और ईएन क्या है, यनवी कक्षा की ऊर्जा है बच्चे, परमाणु में यनवी कक्षा की ऊर्जा। किसी भी परमाणु के लिए फार्मूला होता है EN बराबर Z² माइनस का और 13.6 बटा N स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और मात्रक तो आप जानते हो ऊर्जा का जूल होगा, बीमा क्या होगी ml² टी के पावर -2। आर क्या है बच्चे, रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक होता है बेटा, रिडबर्ग नियतांक होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे, इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो बच्चे आगे है 1/λ। 1/λ को बोलते हैं तरंग संख्या, तरंग संख्या बोलते हैं। आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे, तरंग संख्या बोलते हैं बच्चे। इसका मात्रा 1/λ यानी मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो बीमा क्या हो जाएगी, L इनवर्स। n, अब भाई n को बोलते हैं क्वांटम संख्या, अपवर्तनांक नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्वांटम संख्या बोले, कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4। तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता और ना कोई बच्चे बीमा होते हैं। आर नॉट को बोलते हैं बच्चे हम लोग क्या, नाभिकीय नियतांक, नाभिकीय नियतांक। इसका मान होता है 1.2 10 की पावर -15 मीटर, इसका मान होता है नाभिकीय नियतांक। ए को बोलते हैं बच्चे परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, या फिर परमाणु भार बोलते, संख्या का कोई मात्रक नहीं, कोई भी मान है। एक यू को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और एक यू बराबर होता 1.66 10 की पावर -27 kg। एमईवी को बोलते हैं बच्चा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेमडा को बोलते हैं बच्चे क्षय नियतांक, बहुत ध्यान से बच्चे इनको पढ़ेंगे, क्योंकि लेमडा माने तरंग ध्यान, लेमडा माने क्षय नियतांक, 1/λ माने तरंग संख्या। टाउ को बोलते हैं बच्चे माध्य आयु काल, माध्य आयु, आयु है तो वर्ष हो जाएगा, मात्रा क्या, समय यानी सेकेंड। डेल्टा एम को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, मात्रा क्या हो जाएगा भाई, केजी ग्राम या एएमयू हो जाएगा। आईई को बोलते हैं बच्चे उत्सर्जक धारा, हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रॉनिक में, पीएन संधि डायोड, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चे। उत्सर्जक, आई माने बच्चे करंट, ई माने इमाइटर, इमाइटर की करंट यानी उत्सर्जक धारा होती है। धारा का मात्रक एम्पियर और बीमा आपकी क्या हो जाएगी, ए। आईवी को बोलते हैं आधार धारा, क्या बोलते हैं, आधार धारा, आधार धारा का मात्रक एम्पियर और बीमा ए। आईसी को बोलते हैं संग्राहक धारा, संग्राहक धारा, मात्रक एम्पियर और बीमा ए। बी को बोलते हैं धारा लाभ, धारा लाभ, तो धारा लाभ का ना कोनो मात्रक बच्चा ना कोई बीमा, क्योंकि आई धारा लाभ बराबर धारा बटे धारा, धारा धारा कैंसिल। ई आई और इस ई आई में बड़ा अंतर, इसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनिसेशन एनर्जी बोलते हैं बच्चे। बी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, ऊर्जा कैसी भी हो
मात्रक जूल और वीमा ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो बच्चे इस तरीके से हमने सेकंड पेपर के सारे प्रतीक को खत्म कर लिया। बेटा आप टेंशन मत लीजिए, अब अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं महत्वपूर्ण फार्मूले फर्स्ट पेपर के। ताकत लगा दो, जान लगा दो, अभी जंग बाकी है बच्चे और अभी बहुत समय हमारे पास है। अगर जग गए तो अभी हम तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और बेटे इस तरीके से हमने आपके सारे प्रतीकों को समझा लिया है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छा और जो है समझ में आया हो बेटा तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू क्लास, जय हिंद।